हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है जो पर्थ में टेस्ट मैच हुआ। उनका जो नीचे ग्रास रूट लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है, इतनी ज़्यादा उन्होंने फाइनेंसेस वहां पर डाले हुए हैं कि आपके सामने जायसवाल जैसे लड़के आके किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। के अंदर एक विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नाम से इंडिया में 3 डे कंपटीशन होता है जो बीसीसीआई कराता है। उस बच्चे ने एक इनिंग के अंदर 442 रन की इनिंग मारी ली हुई है एक इनिंग के अंदर। इंडिया की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, खासकर जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह वो सेकंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने किया। और क्या उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत शायद आपको पता, स्ट्रगल की बहुत ज्यादा, टेंट में जिंदगी। दूसरी तरफ आप इंडिया का देखें तो ये इंडिया में ये एक बात है खास कि वो कहीं ना कहीं जो नए बच्चे भी जाते हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। आप देखें ऑस्ट्रेलियन स्लेज करते थे दुनिया को, तो इस मैच में क्या हो रहा था कि ये स्टार को स्लेज कर रहे थे कि तुम बहुत स्लो हो, यू आर टू स्लो। कभी हमने इस तरह की चीज देखी ऑस्ट्रेलियंस के साथ। एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, पीसीबी को क्या सीखना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को क्या सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट से? पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन, एक बड़ा मार्जिन जिससे ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और एशियन टीम ने इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। और पर्थ वो जगह है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना यूं समझा जाए कि जैसे नामुमकिन था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सलमान भट्ट साहब, सबसे पहले क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखिए, इसमें यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह का सलूक होगा। और वो भी पर्थ के अंदर। ये पहला टेस्ट मैच पर्थ में टैक्टिकली रखा ही इसलिए जाता है कि एशिया से आने वाली टीम को सबसे तेज तरीन और सबसे बाउंसी पिच पे खिलाया जाए और उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया जाए और 1-0 करके उन्हें 2-2.5 दिन में और पूरी सीरीज उन्हें प्रेशर में रखा जाए। अब टेस्ट तो पर्थ में ही हुआ है, लेकिन बाकी सब कुछ उल्ट हो गया। सारा का सारा प्रेशर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पे डाल दिया है। इंडिया ने लंबे रन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट किया, 150 रन करके भी इंडिया ने 40+ रन की लीड ली है। और आई थिंक अगर आप उनकी क्रिकेट देखें, बैटिंग को, बॉलिंग को देखें, उनके यंगस्टर्स को देखें, नए प्लेयर ने, जायसवाल ने जो है 160 रन की इनिंग खेली है। केएल राहुल जो कि एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, लेकिन इस इंडियन टीम के अंदर कंपटीशन इतना है कि वो बार बार उनकी पोजीशन बदलती है। कभी वो ओपनर जाते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, कभी वो लोअर डाउन दी ऑर्डर जाते हैं, कभी साथ कीपिंग करते हुए खेलते हैं। तो इतने सारे रोल्स के बावजूद जो है उन्होंने फिर ओपन पे आके एक दुनिया की कह ले के मुश्किल तरीन पिचेस में से एक के ऊपर बहुत ही शानदार बैटिंग की। और वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो तकरीबन 200 रन से ऊपर गई है या शायद 200 के करीब गई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। और आई गेस के वही बेसिस था इसको। और साथ जैसे उनका कैप्टन बुमराह ने जो बॉलिंग की है, बिलाशुबा इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। तीनों फॉर्मेट्स के अंदर उन्हें मैच जिताना आता है। उनका इकोनॉमी रेट अच्छा है, कोई ऐसा स्पेल नहीं है जिसमें वो वापस आए, वो विकेट ना लें। और चाहे आप T20 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे आप व्हाइट बॉल वनडे देख लें, अब ये टेस्ट क्रिकेट में देख लें। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग है। और इंजरी के बाद जब से वापस आए हैं, असल केस जो इनका अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, कि ये इंजरी के बाद जब वापस आए हैं तो लगता है कि पहले से भी बेहतर हो गए। ये और ज्यादा स्ट्रांग आए हैं और अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी स्पीड के साथ कर रहे हैं। जबकि हमारे यंग प्लेयर्स जो कि मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज दे रहे थे इंजरी से पहले, इंजरी के बाद जब वो आए हैं, ना वो पेस है, ना वो वेनम है, ना वो रिजल्ट्स हैं। सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम क्या कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के लिए, या क्या ऐसी चीज है जो मिस कर रहे हैं हम और जो हम बेहतर कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंजरी के बाद आने वाला जो प्लेयर है, उसने सारी दुनिया को कह लीजिए कि आगे लगा दिया है और उसने डोमिनेट किया हर जगह के ऊपर। सो आई थिंक कि इसमें इनकी जो बेसिक क्रिकेट है ना, जो 3 दिन की है, इनका एक प्लेयर खेल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी। आपको पता है उसने अंडर 16 के अंदर एक विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नाम से इंडिया में 3 डे कंपटीशन होता है जो बीसीसीआई कराता है। उस बच्चे ने एक इनिंग के अंदर 442 रन की इनिंग मारी ली हुई है एक इनिंग के अंदर। और 8 इनिंग्स के अंदर उसने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं उस ट्रॉफी के अंदर। और उसके बाद वो आगे फर्दर क्रिकेट खेला है। तो जो बच्चे 15-16 साल की उम्र में 3 दिन का मैच और 400-400 रन की इनिंगें खेलेंगे, उनकी गेम अवेयरनेस जो है वो जाहिर बात है कि बहुत फर्क होगी। और इंडिया डेफिनेटली विद टाइम दे हैव ग्रोन। और इंडिया का जो राज है मैं आपको बताऊं, वो 3 दिन की क्रिकेट है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। इंडिया वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो कि अपने प्लेयर्स को एक लीग आईपीएल के अलावा किसी दुनिया की लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता। और उनके प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उनके बच्चे 3 डे क्रिकेट खेलते हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सारी दुनिया के सामने है। जायसवाल की आप अडेप्टेबिलिटी देखें कि ये इंडिया में रन कर रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में उसकी फर्स्ट अपीयरेंस है, लेकिन जिस तरह उसने अपनी गेम को पिक किया बैकफुट के ऊपर और जितना कंफर्टेबल वो लग रहा था। आप देखें ऑस्ट्रेलियन स्लेज करते थे दुनिया को, तो इस मैच में क्या हो रहा था कि ये स्टार को स्लेज कर रहे थे कि तुम बहुत स्लो हो, यू आर टू स्लो।
कभी हमने इस तरह की चीज देखी ऑस्ट्रेलियंस के साथ। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ना आगे काफी अलार्म बेल्स हैं। लेकिन एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, पीसीबी को क्या सीखना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को क्या सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट से? देखिए, हमें अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और पाथवे वो बनाना है जिसमें डिटेलिंग हो। से पहले ही जो हालात हुए ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़े ही अजीब है। बड़ी सॉफ्ट परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि टॉप लीडर की टॉप की टीम है और वो इस तरह परफॉर्म करेगी और वो भी अपनी होम ग्राउंड पे करेगी। यहाँ आपने एक टीम को अराउंड 150 आपने आउट कर दिया और फिर आपके पास इतना अच्छा चांस था कि आप उसको 300 अपने इनिंग को कन्वर्ट करते और उन पे प्रेशर डालते। उल्टा अपने पे प्रेशर आपने डाल दिया। और हैविंग सेड दैट, ये बात तो अपनी जगह इंडिया की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, खासकर जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह वो सेकंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने किया और क्या उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत शायद आपको पता हो तो कैसा बैकग्राउंड है, किस तरह मुंबई आए, किस तरह वो खेले, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की बहुत ज्यादा, टेंट में जिंदगी गुजारी, किस तरह स्ट्रगल किया। ये मेहनती हैं, उन्होंने, उनको पता था मेरा ये मतलब एक टारगेट है, अचीव करना है, किस तरह करना है, मेहनत करके करना है और वो उन्होंने अचीव किया। दिस इज हाउ चैंपियंस आर मेड। जी, और ये बड़ी अच्छी बात लगी। देखें, जिसकी अच्छी बात है वो जरूर कहना चाहिए और हमें बरमला कहना चाहिए कि मेरा ख्याल है सारा मैच जो बनाया जी वो जायसवाल ने बनाया कि इतनी बड़ी इनिंग खेल के ऑस्ट्रेलिया की सॉइल पे खेल के पहली दफ़ा वो जा रहे हैं, कभी उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है नहीं है। हम तो कहते रहते हैं जी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता क्रिकेट में। इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेंटल टफनेस चाहिए, टेक्निक की मतलब है कि आपको एक टेक्निक में परफेक्शन चाहिए, जो कि देखिए उसकी टेक्निक में भी परफेक्शन है, मेंटल टफनेस भी है, तो आप स्कोर करते हैं। अनलाइक और जो इस तरह के हैं यंगस्टर आते हैं, वो ना टेक्निकली साउंड होते हैं, ना मेंटल उनकी टफनेस इतना होती है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि जी बड़ी टीम के अगेंस्ट वो स्कोर कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल, वैसे ये बड़ा एक पर्टिकुलर हो गया है वन इंटरनेशनल का एक अहम फॉर्मेट, पाकिस्तान से शिकस्त हुई 2-1। टेस्ट का जो फॉर्मेट है अभी ऑब्वियसली सीरीज तो ऑनगोइंग है, लेकिन बड़ी ही बदतरीन शिकस्त है पहले टेस्ट मैच में। मैं वही कह रहा हूँ, विक्ट्री मार्जिन इतना बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया को मौका ही नहीं मिला इस मैच में आने का, तो तनकीद तो जरूर होगी और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर से बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, शाहजी ने जो अपनी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी, प्रोग्राम में जो बात की ना कि कहीं साइकोलॉजिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो मुझे खुद लगा कि कल बहुत ज़्यादा अब एब्सेंट लगी है। शायद या तो दिमाग में या शायद विराट कोहली से ही बात की जा रही थी कि अल्लाह का वास्ता है 5-6 करोड़ से नीचे ना बिकवाना, तगड़े पैसों में बिकवाना। मुझे लग रहा था कि एब्सेंट माइंड आपको ऑस्ट्रेलियन टीम लग रही है। मैं खुद हैरान था इस चीज़ पे। जिस वक्त आपको पता है इंडिया की टीम सेलेक्ट हो रही थी, सबसे बड़ी जो मेरी हैरानगी थी, बेशक आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे खेल रहे हो, वहाँ पर आपको बॉल ज़्यादा सपोर्टिव पेसेस के लिए था, बैटिंग ट्रैक ज़्यादा था, लेकिन आपने उस वक्त ना अपने जो जेन्युइन 2 तगड़े, एक ऑलराउंडर जडेजा की बात करूँ, अश्विन, दोनों को नहीं खिलाया। मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये गलती कर बैठेंगे। पहली इनिंग्स जब स्टार्ट हुई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हावी था, हम सब बात कर रहे थे यहाँ पर कि यार ये बड़ा तगड़ा ऑस्ट्रेलिया इनको बाउंस बैक किया, तो शायद वो साइकोलॉजिकल प्रेशर, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान से शिकस्त आपने खाई हुई तो आप एक गुस्सा आप निकालोगे इंडिया पे। लेकिन इंडिया की खास करके जायसवाल की बात करें, सेकंड इनिंग्स में याद रखें, फर्स्ट इनिंग्स में जब आपको ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, सेकंड इनिंग्स में टीम नहीं उठती। ये आपने बहुत सी टीमों को देखा। सबसे बड़ी एग्जांपल मेरी पाकिस्तान, हमारी खुद की टीम है, सेकंड इनिंग्स आसान हमारे लिए नहीं रही। वहां पर उठ के आप स्कोर करो 160 ऑड रन करो, उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप आप 100 रन वो भी स्कोर करे आके, इतनी प्रेशर सिचुएशन के आगे ये होता है मेंटल टफनेस। मैं भी पढ़ भी रहा था फिर जो आप लोगों से बात कर रहा था, मजहर रशीद का कोट ही पढ़ा था कि इंडियन टीम की अगर बात करें, इन जितने लड़के हैं, और विराट कोहली की बात कर लो या बात कर लें जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, हालिया से के अंदर उन्होंने 12-13 साल हो गए फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। लेकिन फायदा क्या, जो हम बार बार वही चीज रोते हैं, उनका जो नीचे ग्रास रूट लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतनी ज्यादा उन्होंने फाइनेंसेस वहां पर डाले हुए हैं कि आपके सामने जायसवाल जैसे लड़के आके किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। T20 साइड आप उठा के देख लें, इंडिया की तीसरी टीम तैयार खड़ी हुई अपने पांव के अंदर, आपको नजर आता है। इंप्रोवाइजेशन बड़ी अच्छी। एशिया के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। ऑस्ट्रेलिया की एक प्राउड और रिच हिस्ट्री है, उसको जाके वहां पे चैलेंज करना और बार बार उनकी ईगो को हर्ट करना, बार बार उनको हरा के आना, ये मैसिव अचीवमेंट और ये बहुत ही फख्र की बात है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बाकी भी अगर एशियन साइड्स जो क्रिकेट लवर्स हैं, ट्रू क्रिकेट लवर्स, तो वो इसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं कि भाईजान ये अनप्रेसिडेंटेड जो काम हो रहा है। और वो एक दफ़ा जीते तो चलो जी ठीक है, उसमें वार्नर स्मिथ के ना होने के भी था कि पहली वाली सीरीज में वो नहीं थे, वो थे तो तब भी ये जीत के आए इंडिया। और अभी भी उनकी सेटल्ड यूनिट है, सेटल्ड यूनिट। एक बंदा ओपनर उनका नया आया, बाकी तो सारे उनके खेल रहे हैं। कोई 100 मैच, कोई 80 मैच, कोई 50 मैच, कोई 70 मैच, सारा तो उनका सारे के सारे आप देख लें। ख्वाजा से आप शुरू हो जाए ना, साथ में उनका एक नया सिर्फ ओपनर नया आया। ख्वाजे के बाद अब लबुशैन, ये स्मिथ के 100 से ज्यादा मैचेस हुए हैं स्मिथ के, वो खेल रहा है। ये ट्रेविस हेड को भी काफी अरसा हो गया खेलते हुए, मिच मार्श और करते कराते कैरी, लाइक दे आर द प्लेयर्स के जो काफी अरसे से खेल रहे हैं। फिर नीचे तो आप देखें नथन लॉयन 500 से ज्यादा विकेटें हैं यार उसकी, स्टार की 350 विकेटें के करीब पहुंचा हुआ है। हैजलवुड और वो कमिंस 270 280 इस तरह की विकेटें हैं उनकी। इतने ज्यादा मैचेस हो गए हैं, तो उसके जवाब में इंडिया की क्या यूनिट उतरी है, इंडिया की क्या टीम उतरी है।
इंडिया के तो बीच में आप देखें ऊपर से जो पॉडिकल है, जाहिर है कि एक आधा मैच खेला, दूसरा मैच है उसका, जुरेल का भी शायद दूसरा मैच था, दो बंदों का तो आपने बीच में डेब्यू करवाया, बीच में नीतीश कुमार रेड्डी का और वो हर्षित राणा का डेब्यूटेंट जाके वो शाइन कर रहे हैं, जो नए नए बच्चे खेल रहे हैं वो शाइन कर रहे हैं। एक तरफ सेटल्ड यूनिट, मैंने आपको सबकी एक्सपीरियंस बता दिया, सबके आपको मैचेस बता दिए, दूसरी तरफ आप इंडिया का देखें तो ये इंडिया में ये एक बात है खास कि वो कहीं ना कहीं जो नए बच्चे भी जाते हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा, और वहां से जो अच्छे पके हुए प्लेयर आते हैं और जिनका कम भी एक्सपीरियंस है, 10-12 फर्स्ट क्लास 15 फर्स्ट क्लास मैचेस का भी जिनका एक्सपीरियंस है, वो भी आगे वहां पे शाइन कर रहे हैं। लुक एट रेड्डी, लुक एट हर्षित राणा, उनके पीछे कोई 40-40 फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं है, बट दे रिस्पॉन्डेड, इट्स अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन शानदार बात है। और जो पास में भी हमने देखा हुआ है, वो गाबा वाला जो मैच है जिसने पिछली सीरीज जिताई थी, उसमें आप देखें एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक चेक करें, 1000 से ज्यादा विकेटें, इंडिया की टोटल 12-13, लेकिन वो जो सेल्फ बिलीफ है कहीं ना कहीं जो अंदर डला हुआ है, वो बड़ा बेहतरीन शानदार है, वो अनप्रेसिडेंटेड है कि जो नए बच्चे भी आते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि वो जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज, या अगर वो जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, भाई स्किल सेट होगा तो फिर जाके आप परफॉर्म करेंगे ना। मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन साथ में स्किल सेट भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, प्राउड मोमेंट नॉट ओनली फॉर इंडिया। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन है तो आप वैसे तो ऑस्ट्रेलिया जब भी हारता है, तो चाहे कोई भी हो, इंग्लैंड वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जब ऑस्ट्रेलिया हारता है, क्योंकि उनकी आपस में राइवलरी होती है। उनकी बात करें या बाकी कोई भी कंट्री है, हर कोई इंजॉय करता है जब भी ऑस्ट्रेलिया हारता है। लेकिन बाकी तो टीमें, चलो इंग्लैंड कभी ना कभी जाके तो इन्होंने डोमिनेट किया है, कभी ना कभी किसी सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन एशियन साइड्स नहीं कर पाती सिवाय इंडिया के। तो बाकी जो एशियन साइड्स हैं, दे कैन अप्रिशिएट इट, दे कैन लर्न फ्रॉम इट कि हाँ जी कैसे किया जाए, क्या है तरीकाकार, एक क्या है बार बार जो जाके इंडिया इतना शानदार परफॉर्म करके आता है ऑस्ट्रेलिया में। प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है जो पर्थ में टेस्ट मैच हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। बुमराह तो एक यूनिक टैलेंट है, उन्होंने कप्तानी भी बड़ी शानदार की, बट उनके आप यंग खिलाड़ियों का भी रोल देखें ना, 15वां टेस्ट मैच ही था जायसवाल का, जिस तरह से उन्होंने दूसरी इनिंग में आके रन किए हैं, एक स्ट्रांग पोजीशन में लेकर आए हैं ये केएल राहुल के साथ मिलकर, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक आउटस्टैंडिंग, एक रिमार्केबल दिन था इंडियन क्रिकेट के लिए, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहना, स्पेशली पर्थ में, और फिर जब आप पहली इनिंग में 50 रन पर आउट हो जाएं और उसके बाद सेकंड इनिंग में कम बैक करना, और कम बैक करना भी आप किसके खिलाफ, हैजलवुड, स्टार्क और कमिंस की बॉलिंग के खिलाफ और नेशनल लाइन के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, जितनी भी इनको दाद दीजिए वो कम है। और स्पेशली जायसवाल, क्योंकि मैंने पहले इनिंग में उनको बैटिंग करते देखा था पर्थ में, तो वो बीट नहीं कर रहे थे, जो मिचेल स्टार्क ने या हैजलवुड ने उनको अर्ली ऑन बॉलिंग करवाई, अभी वो मिडिल वे में ही होते थे तो बॉल पास कर जाता था, वो स्पीड को और उस जगह को, बाउंस को एडजस्ट नहीं कर रहे थे। मगर सेकंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस वक्त से इस वक्त मैं अगर उनको दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन में से सबसे नंबर 1 पे कंसीडर करूं तो बुरा नहीं होगा। और दूसरा, इसकी बेसिक वजह देखे ना, वजह क्या है कि जायसवाल ने 15 जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे उसमें उसने 9 सेंचुरियां की थी, 65 रन की उसकी फर्स्ट क्लास में एवरेज थी। उसके बाद इंडियन टीम में आया तो फिर उसका ये सिलसिला शुरू हुआ, 200 रन उसने इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ किए, फिर सेंचुरियों पे सेंचुरियां से करना शुरू की, और 55 रन की एवरेज वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग उनका बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया नेशनल चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि जब से इंडिया ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट में पर्थ में शिकस्त दी है, उसके बाद पाकिस्तान में हलचल हो गया कि एक एशियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा दिया है। पाकिस्तान की मीडिया जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल की खूब जमकर तारीफ कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को मुश्किल टाइम पे विकेट लेके देते हैं, और जायसवाल की स्ट्रगल को देख के पाकिस्तान की मीडिया भी खूब हैरान है। जायसवाल ने पहला ऑस्ट्रेलिया टूर में ही 161 की शानदार पारी खेल दिया है, जो कि बाबर आजम की ड्रीम है। पाकिस्तान की मीडिया रो रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीता है, और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हार गया है। भारत पहला देश बन गया है कि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक सेशन जीत के लिए तरस रहा है, लेकिन इधर इंडिया ने पहला ही टेस्ट में
ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।